गिराना ही ध्यान का मूल उद्देश्य है। चिंतन करने से इसका चिंतन होता है, धन का बहिर्मुख होकर के हम दौड़ते हैं, हजारों हजारों मील विदेशों तक हमारा लक्ष्य चला जाता है, लेकिन अपने आप का स्मरण, अपने आप का चिंतन और नहीं करते। ये क्या है? हमारी ढीठता है। हम बाहर क्यों दौड़ते हैं? कचरे संसार में बेशक रहें, परिश्रम करें और संसार की वस्तुओं का उपयोग करें। जीवन में व्यापन के लिए एक श्रम होता है संसार में, वो श्रम करें। लेकिन चिंतन करने से कौन सी फायदा? आप काम कुछ भी नहीं करें, चिंतन करें, चिंतन से क्या लाभ हो? आपके पास 100 बीघा जमीन है, चिंतन करो तो 10,000 मन हो जाए और खेत में मत जाओ, तो चिंतन छूट जाता है। शरीर के बिना कोई बंध भी नहीं सकता है, और शरीर में रह करके हमने अपने को बांध लिया है, अनेक दोष दुर्गुणों में और आवृत कर दिया है। उससे छुटकारा भी शरीर रहे ही मिल सकता है, और कोई उपाय नहीं दुनिया में। इसीलिए शरीर में रह करके हम अपने मन को निर्मल बनाएं, तो मन को टिकाएंगे आत्म तत्व का चिंतन करना। इससे बढ़कर के हमारी कोई स्थिति नहीं है। सर्वोच्च स्थिति है जीवन मुक्त स्थिति कहलाती है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, खर्चा नहीं है। थोड़ा इतना फर्क है कि उस विषय में गहराई से हमने जाना नहीं, इसीलिए बहिर्मुखी होकर के बाहर दौड़ते हैं। चिंतन हम कचड़े का करते हैं, मिथ्या का चिंतन करते हैं, तो इसलिए हम बैठते हैं अपने मन को निर्मल करने के लिए, चिंतनों को गिराने के लिए। अब विवेक में हम आते हैं। विवेक कहते हैं आत्मस्मरण के लिए, यदि एक साधन साक्षी भाव से मनोदशा को देखना, ये भी एक साधन है। और विपक्षना है, सांस को देखना, ये भी एक साधन है। साधनाओं में बड़े बड़े अंतर होते हैं, जो मेरे लिए स्तर पड़ेगी, आपके लिए कठिन हो जाएगी, क्योंकि शरीर में, मन में, मनुष्य में अंतर होते हैं। एक आदमी रजोगुण प्रदान होता है, कोई तमोगुण प्रदान होता है, कोई सत्वगुण प्रदान होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई अंतर्मुखी होता है। तो साधना में भी फर्क पड़ता है। जो साधना मेरे लिए सरल है, आपके लिए कठिन होगी, आपके लिए सरल है, मेरे लिए कठिन हो सकती है। इतना फर्क होता है। लेकिन विपश्यना की जो साधना है वो करीब करीब सबके अनुकूल है और सरल भी है, क्योंकि हमारी सांस अंदर जा रही है, पूरक कहते हैं, बाहर जा रही है, लौट करके उसको रेचक कहते हैं। आती जाती रेचा है, बाहर जाती है तो पेट दबता है, तो वहाँ देखें, या फिर नाक मुख के पास में श्वास आती जाती हुई वहाँ पर देखें। श्वास अपने आप चलती है। एक महर नाम के बाबा थे, मद्रास की साइड में, अपने कमरा में पड़े रहते हैं। उनको तन मैं हूँ शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम नित्यहं सत्यहं, नित्यहं सत्यहं अखंडम अनूपम, अखंडम अनूपम मैं हूँ शुद्ध चैतन्य, मैं हूँ शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम नित्यहं सत्यहं, नित्यहं सत्यहं अखंडम अनूपम, अखंडम अनूपम मैं हूँ शुद्ध चैतन्य, मैं हूँ शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम अनूपम, अखंडम अनूपम। हमारा अपना अपना सबका नाम, जो शब्द हमने उच्चारण किए वो सब शब्दों का अर्थ हम ही है, हमारे ही स्वरूप पर घटित होता है। हम कैसे हैं उनका सकता। मैं हूँ शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप, परम कला मेरी ज्ञान है। ज्ञान से मैं सारे संसार को जानता हूँ, सुख को जानता हूँ, पर को जानता हूँ। सबकी जानकारी ज्ञान मुझे अपनी परम कला से होता है। मैं हूँ शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम नित्य हम सत्य हम, सदैव एक रस रहने वाले। सबका विभाजन होता है। इंग्लैंड में हीरा था भारत का,
पहले भारत में रहा, फिर अंग्रेज लोग ले गए, ब्रिटिश सरकार ले गई, अपने यहाँ पर मौजूद है, तोड़ दिया, लेकिन फिर भी विभाजन होते होते अंत तो शेष रहता, ये भी जाएगा कहाँ। इसीलिए सबका विभाजन होता है, पर इसमें ये अखंड है, इसका विभाजन कभी हुआ न हो सकता है। अखंडम अनुपम कहते हैं, उपमा सबकी उपमा दी जा सकती है संसार में, पर इस घट में विराजमान प्रत्येक कार्य हम करते हैं तो मन के बिना होता नहीं। और मन बड़ा खुरापाती है, उछल कूद करता है, दुनिया में दौड़ता है, चिंतन करता है। हम कार्य करेंगे तो मन को वहाँ आना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस महामंत्र का उच्चारण किया कि मन हमारे निकट आएगा। अब हम मन से दो बात करेंगे कि तू अपनी खुरापात छोड़ दे और हमें जो अनुकूल पड़े उसमें तू सहायक हो जा, अथवा तू शांत हो जा, हमें करना है। हम परम सत्य का चिंतन करेंगे। पहले हम तो ये साधेंगे और तू भाग दौड़ मत कर, तू दुनिया में दशा नहीं। उसी को हम आत्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ, पारकनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, कोई भी पर्याय है शब्दों का, कोई भी नाम दे दो, ये चिंतन करना। चिंतन होता ही उसका है, तो जिसमें ऐसी प्रशंसा प्रकट होती तो उसमें प्रियता है आपकी, तब पप्पू का चिंतन बार बार आता है। तो जगत का चिंतन आता है तो जगत में प्रियता है आपकी, ये सिद्ध हो गया कि आत्म तत्व में प्रियता नहीं। अगर आत्म तत्व में प्रियता हमारी होती तो हम अपने आप का चिंतन करते। इसलिए अपने आप का चिंतन छोड़ करके कचड़े का चिंतन करेंगे, और कचड़े के चिंतन करते करते मरेंगे तो कचड़े में जन्मेंगे। ये हालत बिगड़ जाएगी। हम अपनी हालत को बुरी तरह बर्बाद करते हैं। इसीलिए सत्य तक आने के लिए हमारी ये साधना है। तो अब बैठेंगे 30 मिनट के लिए, पलकों को ढार लेंगे और शांत होकर के बैठेंगे। सुस्ती आलस नहीं आना चाहिए। ये साधना इंडोनेशिया, जापान, जर्मन और मंगोलिया, कोरिया सारे देशों में चल रही है। मैं परिवार के सारे भक्त बैठते हैं, परिवार में 10, 20, 5, 15 जितने हों, और वो कम से कम आधे घंटे के लिए नहीं, 50 मिनट के लिए। 50 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। इसमें बैठ करके ही करना है हमें। तो आप हर्षण लक्ष्य इसमें लगाएं, इसको उच्चारण करते रहें। लक्ष्य आप आत्म तत्व की तरफ लक्ष्य रहें। एक प्रकार का ध्यान बन जाएगा, सारे मिथ्या का चिंतन गिर जाएगा, क्योंकि आप जिसका उच्चारण करेंगे वहीं आप रहेंगे, वहीं मन रहेगा। तो संसार का चिंतन गिर जाएगा, मन धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा, तो आवेश सारे गिर जाएंगे, तो आप स्वतंत्र होंगे, मन परतंत्र होगा, आपके अधीन होगा। फिर आप इतने स्वतंत्र हो जाएंगे कि आत्मचिंतन कर सकते हैं। इसीलिए आप सत्यनिष्ठ हो जाएंगे। तो आप बैठ करके हम देखेंगे, श्वास आती हुई, श्वास जाती हुई, श्वास को देखेंगे।